प्रिया और आप हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्रिया लीगल। तो जैसे आप सबको पता है द वेट इज ओवर, फाइनली एमएच सेट ने ऑफिशियल एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट किया है और एग्जाम होने वाली है 26 मार्च 2023 में, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं 10th ऑफ नवंबर से और लास्ट डेट है 30th ऑफ नवंबर। तो बहुत बच्चों को दिक्कत आ रही है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। उन्हीं सब बच्चों के लिए मैंने आज का वीडियो लाया है जिसमें मैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना बताऊंगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना है एमएच सेट की वेबसाइट पे। आपको जैसे पता है एमएच सेट की एग्जाम ऑर्गेनाइज करते हैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। तो ये रही उनकी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको फर्स्ट अनाउंसमेंट मिलेंगी जिसमें आपको मिलेगा एमएच सेट एग्जाम का प्रोस्पेक्टस। तो ये रहा एमएच सेट एग्जाम का प्रोस्पेक्टस जिसमें आपको दिस वन इज द प्रोस्पेक्टस, जिसमें आपको फर्स्ट पेज पे ही सारी एग्जामिनेशन डेट्स मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट डेट जितनी भी है एमएच सेट एग्जाम के लिए। तो आप 30 नवंबर के बाद भी एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, पर आपको लेट फीस लगेंगी उसमें। ठीक है, तो अगर आप लेट फीस से बचना चाहते हैं तो 30 नवंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। कैसे भरना है फॉर्म, हमें फिर से आना है एमएच सेट की वेबसाइट पे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन। तो अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार का टैब आपके सामने ओपन होगा जिसमें वो आपसे मांगेगा एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले यूजर नेम क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर भी इसका एग्जाम दिया था और यूजर नेम क्रिएट किया था तो वो यूजर नेम आपको इस साल एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको फिर से न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके फिर से न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद आप वहां पे लॉग इन कर सकते हैं। तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको वो पूछेंगे कि आप 26 मार्च 2023 वाले एग्जाम के लिए अपीयर होना चाहते हैं। तो आपको ओके कर देना है उस पे और फिर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके कंटिन्यू टू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार का टैब आपके सामने ओपन होगा जिसमें वो आपसे मांगेगा योर मेल आईडी, क्योंकि एमएच सेट में लॉगिन के लिए जो यूजर नेम होता है वो होता है आपका एक्टिव मेल आईडी। एक्टिव क्यों कहा मैंने, क्योंकि एमएच सेट की तरफ से आपको जो भी मेल्स आते हैं वो आपके सिमिलर मेल आईडी पे आते हैं जो अभी आप यहाँ पे फिल करने वाले हो। आपको कंफर्मेशन मेल आता है आपके मेल आईडी पे, आपका जो भी पासवर्ड होते हैं, आपके जो भी क्रेडेंशियल्स होते हैं वो सारे आपको आपके मेल आईडी पे आते हैं। सो मेक श्योर आप यहाँ पे जो भी मेल आईडी एंटर करने वाले हो इट शुड बी एक्टिव वन। तो आपको सबसे पहले कर लेना है आपका मेल आईडी यहाँ पे एंटर, और जो भी मेल आईडी आप वहां पे एंटर करेंगे उसका एक्सटेंशन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेल आईडी फिल करते टाइम आपको एक्सटेंशन नहीं डालने हैं क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे दिए है। तो अगर आपका आउटलुक पे है मेल या फिर जीमेल पे है, याहू पे है, जो भी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आप सबको पता है कि पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, लाइक फर्स्ट लेटर शुड बी द कैपिटल वन, उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो इन सब चीजों का ख्याल रख के आपको आपका मेल आईडी यहाँ पे डालना है। उसके बाद सेम मेल आईडी आपको यहाँ पे री एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है फादर्स फुल नेम, और यहाँ पे आपको उसका आंसर डालना है। ये सब करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद इमीडिएटली आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट हो जाता है और फिर इस लॉगिन वाले टैब पे आके आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। तो मैं अपना यूजर नेम डाल लेती हूँ और पासवर्ड मैं यहाँ पे अपना एंटर कर लेती हूँ। उसके बाद हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हम इस पेज पे आएंगे। तो आपका जो भी मेल आईडी है उसके नाम से आपको यहाँ पे वेलकम मिलेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेप्स दी है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। तो फर्स्ट स्टेप है मेन एप्लीकेशन फॉर्म। मेन एप्लीकेशन फॉर्म में होती है आपकी पर्सनल डिटेल्स एंड एजुकेशन डिटेल्स। उसके बाद आपको स्टेप 2 पे आना है जहाँ पे आपको स्कैन फोटोज एंड सिग्नेचर अपलोड करनी है। एंड ये सब होने के बाद आपको थर्डली पेमेंट करना है। पेमेंट आपको फीस पता है एमएच सेट की, ओपन वालों के लिए है 800 और अदर रिजर्व कैटेगरीज के लिए है 650 रुपीज। अगर ये आप 30th ऑफ नवंबर तक पे करते हैं तो ही।
अदरवाइज आपको लगेंगी लेट फीस, जैसे उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस के फर्स्ट पेज पे मेंशन किया है। तो हमने स्टेप 1 पे क्लिक कर लिया है। उसके बाद हमको फर्स्ट ही टैब मिलेगा एग्जामिनेशन डिटेल्स का। एग्जामिनेशन डिटेल्स में हमें सबसे पहले डालना है सेंटर। आप कौन से सेंटर पे जाके एग्जाम दे सकते हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं नागपुर से हूँ तो मैं नागपुर सिलेक्ट कर लूंगी। उसके बाद आप जिस सब्जेक्ट में ये एग्जाम क्लियर करना चाहते हो वो सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। मेरा सब्जेक्ट है लॉ, तो मैं लॉ सिलेक्ट कर लूंगी। उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कौन सा होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्यों मांग रही है, जैसे आपको पता है एमएच सेट के एग्जाम सिर्फ 2 लोग क्वालिफाई हो सकते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है या फिर जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में है या फिर ग्रेजुएशन में है वो बच्चे एमएच सेट के एग्जाम के लिए अपियर नहीं हो सकते हैं। अब यूजीसी नेट के एग्जाम में अगर फर्स्ट ईयर में तो अपियर हो सकते हैं, बट सेट के एग्जाम में आपको अपियर नहीं होने देंगे वो लोग। तो उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स डालनी है। पर्सनल डिटेल्स में आपको आपका सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम डाल देना है। उन्होंने यहाँ पे एक नोट भी दिया है, अगर आपका मिडिल नेम और सरनेम नहीं है तो आपको वहां पे सिंपली एक डॉट लगा देना है, तो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने आपसे मांगा है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। जनरली कोई भी डॉक्यूमेंट एमएच सेट की तरफ से फिजिकली आपके एड्रेस पे आता नहीं है, जो भी चीजें हैं वो आपको मेल थ्रू ही कम्युनिकेट की जाती है। पर उन्होंने यहाँ पे एड्रेस मांगा है तो आपको मेक श्योर कि एक्टिव एड्रेस ही देना है। तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस मेंशन कर लेना है। उसके बाद कौन से एरिया में रहते हैं आप, कौन सी सिटी में रहते हैं और आपके एरिया का पिन कोड, ये सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मेक श्योर कि डेट ऑफ बर्थ आप करेक्ट डालें, क्योंकि जिस टाइम पे आप एमएच सेट के एग्जाम में जाते टाइम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं उस टाइम आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होता है लॉगिन करके। सो मेक श्योर कि आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट हो। उसके बाद आपको आइडेंटिटी कार्ड सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी एक आईडी प्रूफ। मैंने सिलेक्ट कर लिया आधार नंबर, तो मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल कर दूंगी। और उसके बाद एक्टिव मोबाइल नंबर। एक्टिव मोबाइल नंबर क्यों, जैसे ही आप ये फॉर्म सबमिट करते हैं आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आता है आपके मोबाइल नंबर पे। तो आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर दो ऐसी चीजें हैं जो एक्टिव होनी चाहिए और जो आप यहाँ पे करेक्टली मेंशन करो। ठीक है, उसके बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है जेंडर। उसके बाद डोमिसाइल, जैसे आपको पता है एमएच सेट स्पेशली 2 स्टेट के लिए ही ऑर्गेनाइज की जाती है, फर्स्ट वन इज महाराष्ट्र एंड सेकेंड इज गोवा। बट आप अदर स्टेट्स के भी है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद कैटेगरी, कैटेगरी का मेन पर्पज है आपको फीस में जो कंसेशन मिलता है उसके लिए आपसे यहाँ से कैटेगरी मांग लेते हैं। तो आपकी जो भी कैटेगरी है वो आपको फिल कर लेनी है, उस हिसाब से आपको एग्जामिनेशन फी लास्ट में पे करनी होंगी। उसके बाद आप अगर डिसेबल है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, और आपका एक जो भी डिसेबल का सर्टिफिकेट होता है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। उसके बाद प्रेजेंट स्टेटस, अगर आप टीचर है तो आप टीचर पे क्लिक करोगे, अगर आप अदर प्रोफेशन से है तो नॉन टीचर पे क्लिक करोगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको डाल देनी है, जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया कि जो बच्चे पीजी के लास्ट ईयर में है या फिर जिनका पीजी हो चुका है वही ये एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी पीजी रिलेटेड क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको देनी है। जैसे मैंने ऊपर सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था लॉ, तो ऑब्वियसली मेरा पीजी कोर्स रहेगा एलएलएम, तो मैं यहाँ पे एलएलएम सिलेक्ट कर लूंगी। फिर मुझे करनी है अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट, मैं नागपुर यूनिवर्सिटी से हूँ तो मैं आरटीएमएन नागपुर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लूंगी। उसके बाद आप पीजी कोर्स यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से क्वालिफाई किए थे, इंस्टीट्यूट, कॉलेज या कहाँ से, तो मेरा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है तो मैं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लूंगी। पीजी कोर्स स्टेटस मेरा कंप्लीट हो चुका है तो मैं कंप्लीट सिलेक्ट करूंगी। कंप्लीट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वो पूछेंगे पासिंग ईयर क्या है आपको, तो आपको पासिंग ईयर यहाँ पे मेंशन कर देना है। और जो भी मार्क्स आपने जीपीए में ऑब्टेन किए थे या फिर आपका परसेंटाइल था जो भी है आपको यहाँ पे वो सारी डिटेल्स मेंशन कर देनी है। यहाँ पे कैलकुलेट परसेंटेज ऑटोमेटिक है, तो आप आउट ऑफ और एग्रीगेट मार्क्स डालेंगे तो वो कैलकुलेट कर लेंगे। और आपको कौन सा ग्रेड मिला था वो भी आपको सिलेक्ट करना है, राइट। अगर आप अपीयर्ड पे क्लिक करते हैं, अगर आप यहाँ पे अपीयर्ड पे क्लिक कर लेते तो वो आपको ये सारी डिटेल्स नहीं पूछेंगे। पर अगर आपका कंप्लीटेड है तो वो आपको मार्क्स, जीपीए और
पासिंग ईयर, ये सारी डिटेल्स पूछेंगे। उसके बाद अगर सेट अपीयर हो रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे नो करना है, और अगर आप ऑलरेडी क्वालिफाइड है तो येस पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सिलेक्ट कर देना है, और फिर यहाँ पे जो सबमिट वाला ऑप्शन दिख रहा है वहां से आप सबमिट कर दोगे। उसके बाद आपको सक्सेसफुली सबमिटेड का एक नोटिफिकेशन दिखेगा ऊपर में, और उसके बाद आपको वो स्टेप 2 के लिए एलिजिबल कर देंगे। तो स्टेप 2 में आपको अपलोड करनी है स्कैन फोटोज एंड सिग्नेचर, जिसका उन्होंने प्रॉपर डायमेंशन यहाँ पे मेंशन किया है, और फॉर्मेट जेपीजी और जेपीईजी ही एक्सेप्टेबल है। तो आप पीएनजी वगैरह फॉर्मेट में अगर अपलोड करने की कोशिश करोगे तो फोटोज एंड सिग्नेचर अपलोड नहीं होंगी। तो मेक श्योर कि आप जो भी फोटोज अपलोड कर रहे हैं उसके पहले प्रॉपर्टीज चेक कर ले, वो जेपीजी में है या जेपीईजी में है या नहीं है। उसके बाद उसका 50 KB फोटो का होना चाहिए, और 30 KB सिग्नेचर का डायमेंशन होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फोटोज एंड सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आपको पेमेंट वाला ऑप्शन ओपन होगा, और पेमेंट ऑनलाइन ही करना है आपको, आइदर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई मोड से। आपको ये पेमेंट होने के बाद इमीडिएटली कंफर्मेशन मेल आता है आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे, और टेक्स्ट मैसेज भी आता है आपके मोबाइल नंबर पे। मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। इसके बाद भी अगर आपको कोई डिफिकल्टीज आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसे आपको पता है एग्जाम को सिर्फ 4 महीने ही बचे हैं, तो मैं आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करने वाली हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है लॉ, एंड फर्स्ट सबका ही कॉमन है पेपर 1, तो ये दोनों इसके मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो यहाँ पे अपलोड करूं, और आपको फ्री में आपके डाउट्स क्लियर करूं। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सो दैट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले कौन सा वीडियो अपलोड किया गया है मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।